जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीडी ग्रुप डिस्कशन में। तो आइए चलते सेशन की ओर। उससे पहले आप सभी धन्यवाद, आप लोगों ने सपोर्ट किया और हमारा चैनल जो है आज 1K पुड़ गया है। तो इसी तरह आप लोग जो है इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि इसका विकास और भी हो सके और ताकि हम जो है इसी तरह के वीडियो और डालते रहें। का बैच शुरू करते हैं। तो आरआरबी स्पेशल बैच चलेगा आज, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग, रसोई घर में जो बर्तन होता है, बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग जो करता है उसका किसका परत होता है? वो टेफ्लॉन का। क्या होता है? टेफ्लॉन का होता है। चलिए आगे बताइएगा। अंडमान निकोबार समूह का उच्च न्यायालय कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। आगे बताइएगा। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। किसका है? सिख धर्म से है। आगे बताइएगा। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेर ने। जॉर्ज लेमेंटेर ने दिया था। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? जोहान्सबर्ग है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये सबसे अधिक खाता खोलने का जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो खाता खुला था वो बोला। आगे बताइएगा। दास वंश का स्थापना किसने किया था? गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। चलिए आगे बताइएगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम थे। बताइएगा। भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख से शुरू होता है, ठीक है। मानव शरीर में किडनी की संख्या कितना होता है? दो होता है, ठीक है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन सा है? किडनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किडनी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। रक्त को पंप करने का कार्य शरीर में क्या करता है? हृदय। कौन करता है? हृदय करता है। और रक्त को छानता कौन है या फिल्टर करता है? किडनी करता है। कौन करता है? किडनी। क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त को छानता है, रक्त को फिल्टर करता है या रक्त को शुद्ध करता है, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? किडनी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। बताइएगा। मूत्र कहाँ जमा होता है? मूत्राशय में होता है। कहाँ होता है? मूत्राशय में होता है। और पित्त कहाँ जमा होता है? बताइएगा। पित्त का निर्माण कहाँ से होता है? यकृत से। कहाँ से होता है? यकृत से होता है, ठीक है। उसी को लीवर बोलते हैं। आगे बताइएगा। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा था? प्लूटो ने। रिपब्लिक पुस्तक प्लूटो ने लिखा था। आगे बताइएगा। जोजिला दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जयपलाटा हो जाएगा सिक्किम में, ठीक है। नाम मिलता जुलता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बताइएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर का। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ बने थे? मद्रास में। कहाँ बने थे? और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले थे। देखिए, अंग्रेज अध्यक्ष पूछे या यूरोपीय अध्यक्ष पूछे, दोनों क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूले हो जाएगा। मद्रास का नया नाम चेन्नई। हाँ, मद्रास का नाम चेन्नई हो गया है। आगे बताइएगा। सार्क में देश कितना है? अभी बढ़ गया है, पहले कितना था? 8 था। चलिए आगे बताइएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी बने थे? 20 ठो। कितना था? 20 ठो बना था। बताइएगा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। और राज्यसभा का कितना होता है? अनिश्चित होता है, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होता है। बताइएगा। लोकसभा का कितना हो जाएगा? 5 वर्ष का हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था अधिवेशन इसका, ठीक है। आगे बताइएगा। चंद्रयान 2 जो है रॉकेट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV Mark 3। GSLV Mark 3। बताइएगा। विश्व कवि के नाम से किन्हें जानते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किन्हें जानते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं। आगे बताइएगा। जनगण मन के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ध्यान से बोलिए, क्वेश्चन पूरा सुनिए उसके बाद बोलिए आप लोग। वंदे मातरम कौन लिखे थे? चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। मनुष्य जो है
ध्वनि श्रव्य की सीमा क्या है उसका? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। एग्जाम में कभी कभी के लिख देता है, ठीक है, 20 के, ठीक है, 20 से लेकर 20 के तक, तो के का मतलब ही 1000 होता है, ठीक है। डिजिटल में क्या लिखता है? के लिखता है, के का मतलब किलो हो जाएगा यहाँ पे। आगे बताइएगा आप लोग। और अब श्रव्य का रेंज कितना हो जाएगा? आवृत्ति 20,000 से कम, 20,000 से कम। और पराश्रव्य कितना हो जाएगा? 20,000 से अधिक। चलिए आगे बताइएगा। बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से कब अलग हुआ था? 1971। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। सुंदरबन कहाँ है? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है वो? सुंदरी वृक्ष के लिए, ठीक है। और जानवर में पूछे तो रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज भाग 9 में। बहुत अच्छा, भाग 9 में है। और 9 के ख में क्या है? नगर पालिका। 9 के क में नगर पालिका। ख पूछ रहे हैं आप लोग से। हाँ, सहकारी समिति, ठीक है। अभी सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। नया मिनिस्ट्री बनाया गया था, उसके अभी मिनिस्ट्री कौन के पास है? गृह मंत्री भी है। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा आप लोग। पंचायती राज व्यवस्था जो है किस संविधान संशोधन के तहत शुरू हुआ था? 73वां संशोधन, ठीक है। पंचायती राज और नगर पालिका, ठीक है, नगर निगम जो होता है उसका, दोनों का 73 हो जाएगा। इसमें सिर्फ चेंज था 1993 और 1994 में। आगे बताइएगा। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, नाच करते हुए एक नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में किस जगह से मिला था? मोहनजोदारो से, ठीक है, मोहनजोदारो से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? लोथल। बहुत अच्छा। तुर्की की राजधानी कहाँ पे है? अंकारा, ठीक है। तुर्की ने अपना अभी नाम मतलब बदलने की कोशिश किया है, मतलब नाम जो है प्रस्तावित किया कि अब जो है इसका नाम बदलकर तुर्की रखा जाएगा, ठीक है। और केरल राज्य भी जो है अपना भारत में नाम बदल क्या रखा है? केरलम रखा है। मतलब प्रस्ताव उसका पास कर दिया है और आगे उसका नाम हो सकता है कि केरल का नाम केरलम हो जाए। चलिए आगे बताइएगा आप लोग। सर्वप्रथम मुद्रा का जो है सिक्का जो है पहला किसने ढाला था? शेरशाह सूरी ने ढाला था, ठीक है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। मस्तिष्क में स्मृति किसके पास होता है? सेरेब्रम के पास, ठीक है। मतलब कोई याद को संग्रह करने की क्षमता किसमें होता है? मस्तिष्क में, सेरेब्रम में, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का भाग है। आगे बताइएगा। हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। कोलकाता शहर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। विश्व में सबसे बड़ी तट सीमा किस देश का है? कनाडा का। बहुत अच्छा। और भारत में पूछे कि भारत राज्य में सबसे अधिक किस राज्य का तटीय सीमा क्या हो जाएगा? गुजरात। कौन सा होगा? गुजरात। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। आगे बताइएगा। तुर्की की राजधानी कहाँ पे है? अंकारा। बताइएगा। महाभारत पुस्तक जो है किसने लिखा था? महर्षि वेद व्यास लिखे थे महाभारत को। आगे बताइएगा। महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। चलिए आगे बताइएगा। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। कब गए थे? 1893। चलिए। अम्ल क्या करता है? नील क्या करता है? वो लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक ट्रिक है अनिल, अवश्य हो जाएगा अम्ल, नौ से नीला, ठीक है। अनिल, नी से क्या होगा? नीला, और लॉस क्या होगा? लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। पूछेगा कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेन से। क्या होगा? लाइकेन हो जाएगा, ठीक है। और पूछेगा क्वेश्चन कि लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी होता है। आगे बताइएगा आप लोग। मक्का किस देश में है? सऊदी अरब में। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। कहाँ पे है? महानदी पर है। खाने वाला मशरूम जो है किस श्रेणी में आता है? कवक श्रेणी में आता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या उपनाम दिया गया है? जुड़वा शहर। पता है, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। सेशेल्स द्वीप किस सागर में है? हिंद महासागर में, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा होगा? ग्रीनलैंड। उसका कौन सा हो जाएगा घटते क्रम में? न्यू गिनी, ठीक है। उसका क्या होगा? बोर्नियो। फिर क्या होगा? मेडागास्कर। इसका एक ट्रिक है ग्रीन बम। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, ठीक है, बोर्नियो, मेडागास्कर।
चलिए आगे बताइएगा, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। चलिए आगे बताइएगा, आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, मुख गुहा में लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होता है। कितनी जोड़ी होता है? 3 जोड़ी। सब मेडुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। पैरोटिड। 3 ठो होता है, 3 जोड़े में होता है। संख्या में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना है? 46। और जोड़े में पूछे तो 23 जोड़ा। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, पेरिस पेरिस जो है किस नदी के यहाँ बसा हुआ है? सीन नदी के यहाँ बसा हुआ है। ठीक है। आगे बताइएगा, थुम्बा स्पेस सेंटर किस राज्य में है? केरल में। कहाँ पे है? केरल में है। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, लोकसभा में अगर कोई सदस्य कितना दिन तक अगर सदस्य जो होता है संसद नहीं पहुंचता या अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म होता है 60 दिन। 60 दिनों तक। ठीक है। 2 सत्रों के बीच, संसद के 2 सत्रों के बीच कितना दिन का गैप होना चाहिए? 6 महीने का। ठीक है। 6 महीने का मतलब साल में कितना अधिवेशन होना चाहिए? उसमें 2 अधिवेशन। चलिए बहुत अच्छा। कालिदास जो विद्वान थे, ठीक है, वो किसके उपासक थे? भगवान कौन से भगवान का? शिव का। और क्वेश्चन पूछता है कि नैनार किसके उपासक थे? नैनार शिव के उपासक थे। ठीक है। ऐसे याद रखिए आप लोग कि शिव भगवान को एक एक्स्ट्रा नेत्र था, नेत्र नयन नैनार। ठीक है। इसे इसको रिलेट कर लीजिए। नैनार शिव के उपासक थे और अलवार जो थे विष्णु के उपासक थे। चलिए आगे बताइएगा, पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। कब? 1900 ईस्वी में। कब भाग लिया था? 1900 ईस्वी में। चलिए, भारतीय संविधान का भाग 1 क्या कहता है? मतलब राज्यों का संघ। भारत जो है राज्यों का संघ होगा। अभी यूनियन टेरिटरी की संख्या कितना है भारत में? 8 है। स्टेट कितना हो जाएगा? 28 है। 28। चलिए, भारतीय संविधान में कितने भाषा का वर्णन है? 22 भाषा का। ठीक है। और कितनी सूची है संविधान में? 25। वर्तमान 25। भारतीय संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज सूची, सुमति सूची। और अनुसूची पूछे तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। भाग्य किसका वर्णन है? राज्यों का संघ होगा। ठीक ना। भारत एवं संघराज्य क्षेत्र, भारत और लोग। मुद्रा स्फीति में क्या होता है? ऋणी को फायदा होता है कि देनदार को फायदा होता है? ऋणी को, जो लेनदार को क्या होता है? फायदा होता है। आगे बताइएगा, बिहार में सोन नदी जैसे किस दिशा में बहता है? उत्तर दिशा में बहता है। क्या होता है? सोन किस सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री से निकलती है। उसका मुहाना कहाँ है? प्रयागराज। बंगाल की खाड़ी में मुहाना होता है जहाँ पे नदी गिरती है। ठीक है। आगे बताइएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। अरे सॉरी, ये नहीं होगा। गोदावरी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। क्या है? यमुना नदी है। बताइएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? गंगा। गंगा नदी जो 2525 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा, आगरा कितने में बसा हुआ है? यमुना। मथुरा यमुना। दिल्ली यमुना। ठीक है। आगे बताइएगा, गोरखपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? राप्ती नदी। हैदराबाद मूसी। बेगूसराय गंगा। गंगा नदी पर। चलिए, बिहार का शहर हो गया बेगूसराय। ये क्या है? गंगा नदी किनारे बसा हुआ। अभी जो है बिहार का इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है बेगूसराय। ठीक है। बहुत सारा प्लांट लग रहा है नया यहाँ पे। चलिए, और पॉल्यूशन में जो है नंबर 1 हो गया है। चलिए आगे बताइएगा, सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? वैगनी का। और सबसे अधिक लाल रंग का। इसलिए खतरा के निशान में किस रंग का प्रयोग करते हैं? लाल रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है? तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और विसरण कम होता है। ठीक है। विसरण क्या होता है? कम होता है। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय ध्वज में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? चौड़ाई 2:3। चलिए बहुत अच्छा, 2:3। कुदेर मुख का खान कहाँ पे है? उधर कर्नाटक। कर्नाटक में। ये किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। ठीक है। और भारत में सोने की खान कहाँ पे है? कर्नाटक में। कोलार और खूंटी। कोलार और खूंटी 2 जगह जहाँ पर क्या होता है? सोना निकलता है। और दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिशियल बिल्डिंग कहाँ बन गया? सूरत में। ठीक है। डायमंड का वो ऑफिस है, डायमंड अति करने का। और
और दुनिया का मतलब ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे स्वच्छ शहर ये इंदौर। ठीक है, 2-3 साल से लगातार क्या ये सबसे स्वच्छ शहर का टैग मिल गया इनको। चलिए, शाही लीची किस राज्य का जो है सो जीआई टैग मिला है? शाही लीची को बिहार के मुजफ्फरपुर। ठीक है, शाही लीची। सिलाव खजा कहाँ का है? भागलपुर का। ठीक है, भागलपुर का है। आगे बताइएगा आप लोग अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है? अनुच्छेद 123। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होता है। जब सत्र नहीं चल रहा होता है और जो कोई महत्वपूर्ण विधेयक पारित करना होता है तो क्या करता है? राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों अध्यादेश जारी करता है। तो बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों करता है? 213 हो गया राज्यपाल हाँ, और 127 हो गया राष्ट्रपति। चलिए, बहुत अच्छा। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जारी करता है और 213 के अंतर्गत राज्यपाल जारी करता है। बताइएगा राज्यपाल पद जो होता है किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति मतलब प्रसाद पर्यंत कहने का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है और जब चाहे तब दूसरे को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, आगे बताइएगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और राष्ट्रपति त्याग पद किसे देता है? उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। दोनों एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को मिला था? विश्वनाथ आनंद। ठीक है, ये चेस खेलते थे। ठीक है, आगे बताइएगा इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और सामान्य नेत्र का जो होता है, सामान्य नॉर्मल नेत्र का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? और मैक्सिमम दूरी अधिकतम अनंत होता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा शालीमार बाग का स्थापना किसने किया था? जहांगीर ने। ठीक है, आगे बताइएगा टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से निकलता है? चलिए, आगे बताइएगा मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति। चलिए, बहुत अच्छा। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? गुजरात सिक्किम हो जाएगा। बहुत अच्छा। देखिए, दर्रा जो होता है ज्यादातर पहाड़ी वाले राज्यों में होता है। ठीक है, दर्रा क्या होता है? दर्रा जो होता है पहाड़ी में नदियों के द्वारा काट कर रास्ता जो बनता है उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये भी आकृति का होता है, भी या यू आकृति का। आगे बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र जैसे मानसरोवर निकलता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु तिब्बत के मानसरोवर से। ठीक है, इसको एक संस्कृत के श्लोक के रूप में याद रखिए आप लोग, ब्रह्म सत सिंधु मानसरोवर। ब्रह्म सत सिंधु मानसरोवर। चलिए, हाँ, आगे बताइएगा विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होता है अधिक गर्म होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की स्थिति क्या होता है? सीधी होता है। ठीक है, आगे बताइएगा 1905 में जिस समय में बंगाल विभाजन हुआ था उस समय में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। चलिए, आगे बताइएगा सर्वप्रथम जनगण मन जो है किस अधिवेशन में गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, उस समय में अध्यक्ष कौन थे? पंडित विश्व नारायण धर। पंडित विश्व नारायण धर। आगे बताइएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। ठीक है, और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग को ध्यान है। आगे बताइएगा पोलियो का टीका खोज किसने किया था? पोलियो के टीके का खोज किया था जॉन साल्क ने। ठीक है, जॉन साल्क ने। और ओरल वैक्सीन का सॉल्वीन ने किया। किसने किया था? सॉल्वीन ने। आगे बताइएगा आप लोग मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर के रक्त में प्लाज्मा का परसेंट कितना होता है? 55 होता है। और प्लाज्मा में जल कितना होता है? 91% होता है। और मूत्र में जल कितना हो जाएगा? 96%। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा मानव का हृदय कितने चैम्बर में बटा हुआ है? 4 चैम्बर। कौन कौन सा?
दया लिंद बया लिंद दया नीले बया नीले। चलिए बहुत अच्छा। और सरीसृप और उभयचर कितने आलिंद के होते हैं? 3 आलिंद के, ठीक है। जिसमें अपवाद है मगरमच्छ और घड़ियाल, मगरमच्छ और घड़ियाल। मत्स्य वर्ग में कितने होते हैं, चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं, ठीक। कितना होता है? 2। और पक्षी और स्तनधारी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ है। बताइए ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बताइएगा ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? ध्वनि की चाल पूछ रहे हैं इस्पात में। किसमें होगा? इस्पात में। और माध्यम पूछे तो ठोस में। और प्रकाश की चाल क्या होता है? निर्वात में सबसे अधिक होता है। क्या होता है? निर्वात में चाल सबसे अधिक होता है। किसका? प्रकाश का। आगे बताइएगा, जीव द्रव का जो है नामकरण किसने किया था? पुरकिंजेन ने। किसने किया था? कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। आगे बताइएगा, हाँ 1665 में किया था। आगे बताइएगा, सबसे छोटी कोशिका जो होता है किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का, माइकोप्लाज्मा का। आगे बताइएगा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? 1938-39 में स्लाइडन और स्वान ने दिया था। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, तारकाय खोज किसने किया था? बोवेरी ने। किसने किया था? बोवेरी ने किया था। गोल्जी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, डीएनए फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आगे बताइएगा, 7 से पीएच मान जब कम होता है उसे क्या कहते हैं? अम्लीय। 7 से अधिक होगा तो? और जो 7 होगा तब? उदासीन। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा आप लोग, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की, ठीक है। आगे बताइएगा, लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी खोज किसने किया था? मोजले ने। किसने किया था? मोजले ने। पूछेगा कि आवर्त सारणी का जनक कौन थे? मेंडलीफ, ठीक है। त्रिक नियम किसने दिया था? डोबेराइनर ने। और न्यूलैंड कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम, जो किस पे आधारित था? संगीत पे, सारे गामा पा धा सा पे आधारित था, ठीक है। उसमें कहा था कि प्रत्येक तत्व 8वें तत्व के समान गुणधर्म दिखाता है, ठीक है। और डोबेराइनर का त्रिक क्या था? डोबेराइनर का त्रिक कहता था कि पहले और अंतिम का औसत द्रव्यमान बीच वाले का बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, आवर्त सारणी में क्षारीय धातु किस वर्ग में पाए जाते हैं? ब्लॉक एस हो जाएगा। और समूह कौन सा होगा? 1 होगा। समूह कौन सा होगा? 1 हो जाएगा। समूह 1 में क्या होता है? क्षारीय धातु है। और 2 में क्या है? क्षारीय मृद धातु। कैसा है? और निष्क्रिय गैस जो है किस समूह में है? 18वें समूह में, ठीक है। उसको निष्क्रिय गैस, शून्य समूह, 18वें समूह का तत्व, अक्रिय तत्व, ये सब बोलते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। तत्व पूछे तो हाइड्रोजन, और धातु पूछे तो लिथियम, ठीक है। हाइड्रोजन को धातु के रूप में काउंट नहीं किया है, ठीक है, उसको तत्व काउंट किया है। ऐसे आवर्त सारणी में जितने भी वो क्या है? तत्व है। और जिसका फार्मूला बन जाए वो क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? यौगिक, क्योंकि वो एक रेशियो में होता है। जैसे H2O, ये क्या है? यौगिक है। इसका यौगिक जो होता है, इसका रेशियो जो होता है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। चाहे जहां भी पानी हो, पृथ्वी पे हो, चांद पे हो, मंगल पे हो, इसका जो है रासायनिक जो ये सूत्र होता है, ये समान होगा हमेशा। H2 और O1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। कार्बन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल जो है होमवर्क के माध्यम से दे दिया जाएगा आप लोग को। जो लोग अगर इसका होमवर्क प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया है। आप लोग वहां ज्वाइन करके इसका टास्क प्राप्त कर सकते हैं और साथ में इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज से यहीं पे ख़त्म करते हैं।
आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका लाभ जो है सो अधिक से अधिक आप लोग को मिल सके। वंस अगेन आप लोग को फिर से एक बार थैंक यू, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से आज ये हमारा चैनल 1K पहुंच गया है। तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और